आज हम लेसन बोली का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अब तक हम बोली के चाइल्डहुड लाइफ के बारे में, उसकी स्कूल लाइफ के बारे में और उसके फादर और मदर के द्वारा जो विशंबरनाथ का मैरिज प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया था उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। जब भोली का विशंबरनाथ के साथ में विवाह तय हो गया था और तो उसके बाद में क्या होता है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। विशंबरनाथ एक अच्छा खासा बनिया था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। विवाह के लिए वह अपने साथ अपने रिश्तेदारों और मित्रों की एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर के वहां पहुंचा था। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। बारात के आगे आगे एक ब्रास बैंड एक भारतीय फिल्म का एक प्रसिद्ध गाना बजा रही थी। द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। दुल्हा एक सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor। और रामलाल इस प्रकार की शान और शौकत को देख करके अति प्रसन्न हुआ। पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता है शान और शौकत। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था that his fourth daughter would have such a grand wedding, तो उसकी चौथी बेटी का विवाह इतना शानदार तरीके से होगा। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की बड़ी बहनें हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस अवसर पर आई हुई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वे भोली के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगी। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या करना। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब वह शुभ क्षण आया। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर के आओ। भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो कि लाल सिल्क के दुल्हन की ड्रेस में लिपटी हुई थी, वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, उसे सेक्रेड फायर के नजदीक यानी पवित्र अग्नि के नजदीक दुल्हन वाले स्थान पर लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के मित्रों में से एक मित्र ने कहा कि दुल्हन के गले में माला डाल दो। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दुल्हन ने पीले मैरीगोल्ड के फूलों की जो माला थी उसे ऊपर उठाया। ए वुमन slipped back the silken veil from the bride's face, एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से जो सिल्क का घूंघट था, वेल का मतलब होता है घूंघट, उसको पीछे की ओर खिसका दिया। विशंबर took a quick glance, विशंबर ने एक तुरंत दृष्टि डाली। द गार्लैंड remained poised in his hands,
लेकिन माला उसके हाथों में ही रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट को वापस खींच लिया। हैव यू सीन हर? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने पास में खड़े एक मित्र से कहा, क्या तुमने उसको देखा? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। उसके मित्र ने कहा, सो व्हाट? का तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर। तू तो जवान नहीं हो। दिसंबर ने कहा, मे बी, तो हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मुझे उससे विवाह करना है तो हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। इसके पिता को मुझको 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor, at बिशंबर्स feet। रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी यानी अपनी इज्जत को बिशंबर के पांव में रख दिया और बोला, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो। मुझे इतना अपमानित मत करिए। ह्यूमिलेट का मतलब होता है अपमानित करना। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए ले लीजिए। दिसंबर ने कहा, नो, 5,000, या नहीं, 5,000 रुपए, और वी गो बैक, वरना हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास में ही रखना। रामलाल ने कहा, बी ए लिटिल कंसीडरेट प्लीज। कृपा करके थोड़ा समझदार बन जाइए। इफ यू गो बैक, यदि आप वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। मैं कभी भी गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। बिशंबर ने कहा, देन गो आउट विद 5,000। का ठीक है, फिर 5,000 रुपए लेकर के आइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। आंसू उसके चेहरे पर धारा के रूप में बहने लगे। रामलाल वेंट इन। रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, अलमारी को खोला, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिन करके बाहर निकाला। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। उसने नोटों के बंडल को दुल्हे के पांव में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, बिशंबर के लालची चेहरे पर एपियर्ड ए ट्रम्पेंट स्माइल, एक विजय की मुस्कान आ गई। ट्रम्पेंट का मतलब होता है विजय। ही हैड गैम्बल्ड, वह जुआ खेल चुका था, एंड वॉन, और जीत भी गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। फिर उसने घोषणा करते हुए कहा कि मुझे माला दो। वंस अगेन, और एक बार फिर से, द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। दुल्हन के चेहरे से उस घूंघट को पीछे की ओर खिसका दिया गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। उसकी नजरें नीचे की ओर झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वह सीधा अपने भावी पति की तरफ देख रही थी। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी।
एंड इन हर आईज, और उसकी आंखों में देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, न तो गुस्सा था और न ही घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक ठंडे तिरस्कार का भाव था। बिशंबर raised the garland to place it around the bride's neck. बिशंबर ने दुल्हन के गले में माला डालने के लिए ऊपर उठाई, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह यह काम कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रेक ऑफ लाइटनिंग। भोली का हाथ एक बिजली की भांति झटका खा गया, एंड द गार्लैंड वाज फ्लंज इनटू द फायर, और माला उछल करके अग्नि में जा गिरी। शी गॉट अप, वह खड़ी हो गई, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने अपने घूंघट को भी फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। भोली ने साफ सुथरी और तेज आवाज के अंदर पिता को आवाज लगाई, कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड to hear her speak without even the slightest stammer। और उसके पिता, माता, बहनें, भाई, सगे संबंधी और पड़ोसी उसे बिना किसी हकलाहट के बोल करके सुनते हुए चौंक गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी। उसने कहा, पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से विवाह नहीं कर रही हूं। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। रामलाल एकदम से भौचक्का हो गया। The guests began to whisper, और मेहमान भी आपस में कानाफूसी करने लगे। So shameless, so ugly and so shameless। वे बोल रहे थे कि कितनी बेशर्म है, कितनी भद्दी है, कितनी बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। रामलाल ने भी चिल्ला करके कहा, भोली, क्या तू पागल हो गई है? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली? क्या तू अपने परिवार का अपमान करना चाहती है? डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान करना। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोली ने कहा, आपके इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कॉम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं इस प्रकार के नीच, लालची और तिरस्कृत कायर व्यक्ति को अपना पति नहीं मान सकती हूं। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, यानी मैं विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
व्हाट ए शेमलेस गर्ल, क्या कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम्ब काउ, हम यही सोच रहे थे कि यह तो बिना नुकसान पहुंचाने वाली एक गूंगी गाय है। भोली टर्न्ड वायोलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, अब भोली बड़ी तीव्रता से, वायोलेंटली का मतलब होता है तीव्रता से, बूढ़ी महिला की तरफ मुड़ी और कहा, यस आंटी यू आर राइट, कहा आंटी आप एकदम सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम्ब ड्राइवन काउ, आप सब यही सोचते थे कि मैं एक गूंगी हांकी जाने वाली गाय हूं। दैट इज वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रीचर, और इसी कारण से आप मुझे इस हृदयहीन प्राणी को सौंपने जा रहे थे। बट नाउ, लेकिन अब, द डम्ब काउ, द स्टेमरिंग फूल, ये गूंगी गाय, ये हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, वह बोल भी रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हैं। विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो एक बनिया था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, वह अपने बारात के साथ वापस लौटने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट, भ्रमित होए हुए बैंड बाजा वालों ने सोचा, दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, शायद यह विवाह उत्सव खत्म हो गया है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने एक विदाई का गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जड़ होकर के जमीन पर खड़ा हो गया। हिज हेड बाउड, उसका सिर नीचे झुक चुका था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्म के भार के कारण उसका सिर नीचे झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र अग्नि की लपटें, फ्लेम्स का मतलब होता है लपटें या ज्वालाएं, वो धीरे धीरे बुझने लग गई थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब कोई भी कभी भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, और सुलेखा ने एक ऐसी आवाज के अंदर कहा, दैट वॉज कॉम एंड स्टडी, जो एकदम शांत और स्थिर थी, कहा, डोंट यू वरी पिताजी, का पिताजी आप चिंता मत करिए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी मदद करूंगी, सेवा करूंगी। एंड मदर, और मां की भी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल,
और मैं उसी स्कूल के अंदर पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्नड सो मच, जहां मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम? मैम, क्या यह बात सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर। वह टीचर इस पूरे समय के दौरान वहां कॉर्नर में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, और पूरे ड्रामा को देख रही थी। उसने कहा यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। उसने प्रत्युत्तर देते हुए कहा हां भोली, सचमुच। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन। और उस टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में गहरी संतुष्टि की एक आभा थी। दैट एन आर्टिस्ट फेल, जिसको कि एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जबकि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति के पूर्ण होने के बाद में जब वह उसके ऊपर गहन विचार करता है तो एक कलाकार को ही महसूस होता है। इस प्रकार की एक गहरी सेटिस्फैक्शन की भावना उस टीचर की आंखों में दिखाई दे रही थी। नाउ वी सी सम क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई वर भोलीज सिस्टर्स एनवियस ऑफ हर लक? भोली की बहनें भोली के भाग्य पर ईर्ष्यालु क्यों थी? तो आंसर देखिए, दिसंबरनाथ वाज क्वाइट प्रॉस्पेरस। दिसंबरनाथ एकदम संपन्न व्यक्ति था। द प्रोसेशन फॉर भोलीज मैरिज, भोली के विवाह के लिए जो बारात आई थी, हेड ए ब्रास बैंड, उसमें बैंड बाजा भी था। एंड द ग्रूम रोड ए डेकोरेटेड हॉर्स, और दुल्हा एक सजे हुए घोड़े पर था। सच पॉम्प एंड शो इम्प्रेस्ड एवरीवन, इस प्रकार के आडंबर और दिखावे ने हर एक को प्रभावित कर दिया। ऑल दिस मेड हर सिस्टर्स एनवियस ऑफ हर, और इन सभी चीजों ने उसकी बहनों को उसके प्रति ईर्ष्यालु बना दिया। सेकंड क्वेश्चन, द लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, इस पाठ की जो अंतिम लाइन है, टॉक्स अबाउट एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार के बारे में भी बात करती है। एंड द मास्टरपीस, और सर्वश्रेष्ठ कृति के बारे में भी बात करती है। इलेबोरेट, इसको उद्धृत कीजिए। तो आंसर इज दैट द आर्टिस्ट इज द टीचर, कि कलाकार वह टीचर है। एंड द मास्टरपीस इज भोली, और सर्वश्रेष्ठ कृति भोली है। इट वॉज हर टीचर, यह उसकी टीचर थी। हु हैड टर्न्ड भोली इनटू ए स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल, जिसने भोली को एक ताकतवर और स्वतंत्र लड़की के रूप के अंदर बदल दिया था। हु वॉज अवेयर ऑफ हर प्लेस इन सोसाइटी, जिसे समाज में अपने स्वयं के स्थान के बारे में भी ज्ञान था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? यह विवाह क्यों नहीं हो सका? तो आंसर देखिए,
द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस, यह विवाह नहीं हो सका बिकॉज भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी बिशंबर, क्योंकि भोली ने बिशंबर से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। When the groom saw, जब दुल्हे ने देखा that her face was covered with pock marks, का उसका चेहरा चेचक के दाग से भरा हुआ है, he declared, उसने घोषणा कर दी that he would marry her only if, कि यह उससे तभी विवाह करेगा if her father paid him a dowry of 5,000 rupees, यदि उसके पिता 5,000 रुपए दहेज में देंगे। बिशंबर did not budge from his stand in spite of repeated pleasing by रामलाल, रामलाल के द्वारा बार बार याचना करने के बावजूद भी बिशंबर टस से मस नहीं हुआ। फाइनली, आखिरकार रामलाल प्लेस्ड द डाउरी अमाउंट एट द ग्रूम्स फीट, रामलाल ने दहेज की रकम दूल्हे के पांव में रख दी। कॉन्सिक्वेंटली, और इसके परिणाम स्वरूप, when बिशंबर was about to place the garland around भोलीज neck, जब बिशंबर नाथ भोली के गले में माला डालने ही वाला था, she struck out her hand, उसने अपने हाथ को झड़क दिया, and the garland was plunged into the fire, और माला अग्नि में जाकर के गिर गई। She said, और उसने कहा that she was willing to marry that man, कि वह उस आदमी से विवाह करने के लिए तैयार थी only because of her father's honor, केवल अपने पिता के इज्जत की खातिर ही। However, यद्यपि on seeing that, इसको देख करके the man was mean, greedy and contemptible, ये आदमी नीच, लालची और तिरस्कृत है। She had decided not to go ahead with the marriage, उसने इस विवाह के साथ आगे न बढ़ने का निश्चय कर लिया था। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कैसे विवाह के न होने का क्या कारण बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली के टीचर ने उसके जीवन के मार्ग को बदलने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई। तो आंसर देखिए, भोलीज टीचर प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ, भोली की टीचर ने उसके जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। She was the first one to have spoken to her affectionately, क्योंकि उसकी टीचर ही पहली व्यक्ति थी जिसने उसके साथ बड़े स्नेहपूर्वक बात की थी। She encouraged her to speak out her name without fear, और उसी ने बिना भय के उसे अपना नाम बोलने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। She gave her a book, उसने उसे एक किताब थी। Thereby
aiming to in, inculcate in her the desire to learn। और इस प्रकार से भोली के अंदर सीखने की जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के उद्देश्य को भी उसने पूरा कर लिया था। She told her, और उसने उसको बताया, that in time, कि समय के साथ साथ she would be more learned, वह बहुत ज्यादा सीख जाएगी than anyone else in the village, गांव के अंदर बाकी अन्य लोगों के बजाय वह बहुत कुछ सीख जाएगी। And no one would ever be able to laugh at her, और कोई भी फिर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हंसेगा। People would listen to her, लोग उसकी बात को सुनेंगे, and respect her, और उसको सम्मान भी देंगे। This filled Bholi with a new hope, और इसी चीज ने भोली को एक नई आशा के साथ भर दिया था। Thus we complete this lesson।